नमस्कार फ्रेंड्स, आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज की आपकी क्लास है यानी पीआई क्यूज की आपकी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा आपका राजस्थान की चित्रकला के बारे में बात करेंगे, यानी राजस्थान की पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे। और ये आपकी 19वीं नंबर की क्लासेस चल रही है, यानी इस क्लास के माध्यम से आपका जो राजस्थान चित्रकला के पिछले वर्षों में जितने भी एमसीक्यूज के रूप में क्वेश्चन आए हुए हैं वो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। यानी आपकी 3 क्लासें राजस्थान चित्रकला के बारे में बनाई गई है। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, यानी चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आपकी फर्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, अजमेर शैली के बारे में बात करेंगे। कौन सी शैली के बारे में बात करेंगे? यानी अजमेर शैली के बारे में बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125 नंबर का क्वेश्चन है इसमें। तो चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एम उसना चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है? कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी डिग्री, 20 मई 2022 का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें आपका देवगढ़ है, अजमेर है, जैसलमेर है और शाहपुरा है। तो ये उपरोक्त जो चांद तैयब है, राम सिंह भाटी है, साहिबा है, उसना चित्रकार, ये अजमेर चित्रकला शैली से संबंधित है, यानी अजमेर चित्रकला शैली के कलाकार है। तो प्रमुख चित्रकारों के बारे में बात करें, यानी इनके अलावा कौन कौन से चित्रकार है? तो चांद तैयब है, राम सिंह भाटी है, जालजी नारायण भाटी है, माधोजी राम है, अलीबख्श उसना है, साहिबा अजमेर शैली की महिला चित्रकार थी। यानी महिला चित्रकारों के बारे में बात करें तो उषना व साहिबा अजमेर शैली की महिला चित्रकार थी। नेक्स्ट है 126 नंबर का क्वेश्चन। यानी सावर व सापुरा किस चित्रकला शैली की उपशैलियां हैं? डिप्टी कमांडेंट 23 अगस्त 2020 का क्वेश्चन है। मारवाड़, अजमेर, मेवाड़ और हाड़ौती। राइट होगा इसमें आपका अजमेर की, यानी सावर व सापुरा, यानी सावर एक जगह है अजमेर में, तो सावर व सापुरा भिलवाड़ा है। तो सावर व सापुरा किस चित्रकला शैली की उपशैलियां हैं? तो ये अजमेर की, यानी अजमेर चित्रकला शैली की उपशैलियां हैं। बिनाई केकड़ी और सावर केकड़ी है, मसूदा ब्यावर में है, जोनिया केकड़ी है, अजमेर चित्रकला शैली की उपशैलियां है। नेक्स्ट आगे बढ़े, 127 नंबर का क्वेश्चन है। यानी अजमेर लघु चित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में से एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह है कौन है? जैसा कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, साई कृषि अधिकारी 2019 का क्वेश्चन है। तो इसमें जो महिला चित्रकार है वो है साहिबा। कौन है? साहिबा। अजमेर चित्रकला शैली से संबंधित है साहिबा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह से देखें। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसलमेर शैली के बारे में बात करेंगे। यानी आपकी जो अजमेर शैली है जिसमें मुख्य मुख्य क्वेश्चन है जो पिछले वर्षों में राजस्थान चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए, उनका यहाँ पे एमसीक्यूज के रूप में सोल्यूशन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 128 नंबर का। जैसलमेरी शैली का कौन सा प्रमुख चित्र जैसलमेर के राज प्रसादों यानी महलों की प्रमुख शोभा था? एसआई परीक्षा 1998 का क्वेश्चन है। तो इसमें राइट होगा आपका, यानी जो जैसलमेर में मुख्य चित्रकला है वो मूबल है। कौन सी है? मूबल। तो मूबल राज प्रसादों की प्रमुख शोभा थी। तो इसको थोड़ा डिटेल से देखें तो जैसलमेरी शैली राजस्थान की एकमात्र शैली है जिसका अपना निजी स्वरूप है, अर्थात यहाँ के कलाकारों ने इस शैली पर मुगल प्रभाव नहीं आने दिया। मुगल इस शैली का सर्वाधिक प्रचलित व लोकप्रिय चित्र है। कौन सा है? मुगल इस शैली का सर्वाधिक प्रचलित व लोकप्रिय चित्र है। इस शैली को महारावल हर्राज, किसने? यानी जो डुगुर सॉरी जैसलमेर के महारावल थे, हर्राज, अकोसिक व मूल राज ने इसको संरक्षण प्रदान किया था, यानी इसको बढ़ावा दिया था। 129, बोबल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? कनिष्ठ उद्देश्य 2024 का क्वेश्चन है, अभी बात कर चुके हैं इसकी। तो जैसलमेर शैली का बोबल चित्र है। नेक्स्ट है 130 वो देखेंगे। अब नेक्स्ट शैली आगे आपकी हाड़ौती शैली और बूंदी शैली के बारे में बात करेंगे। यानी हाड़ौती और बूंदी शैली के बारे में बात करेंगे तो ये आपका जो कोटा रीजन वाला क्षेत्र है वहाँ पे हाड़ौती और बूंदी शैली प्रचलित है। बात करते हैं इसमें। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? EORO 2023 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। तो ये हाड़ौती स्कूल है, यानी हाड़ौती चित्रकला से। किससे? यार बूंदी है, कोटा है और झालावाड़ उपशैली है, वो हाड़ौती कहाँ से है? अरे हाड़ौती चित्रकला से संबंधित है।
नेक्स्ट बात करें, हाड़ौती और बूंदी कंबाइंड बात कर रहे हैं, बूंदी की फिर सेपरेट बात करेंगे। तो इसका थोड़ा डिटेल से और देखें तो हाड़ौती स्कूल में बूंदी शैली है, कोटा शैली है, वो झालावाड़ चित्र शैली को शामिल किया गया है। यार ये ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो हाड़ौती चित्रकला शैली में कौन कौन सी शैली को शामिल किया गया है, तो इसमें बूंदी शैली को इंक्लूड किया गया है, कोटा शैली को किया गया है, और झालावाड़ चित्र शैली को इसमें शामिल किया गया है। हाड़ौती स्कूल शैली पर वल्लभ संप्रदाय, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो हाड़ौती स्कूल शैली पर वल्लभ संप्रदाय व दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। हाड़ौती शैली में सर्वाधिक चित्रण शिकार पर हुए हैं। यानी हाड़ौती शैली किस लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो हाड़ौती शैली में सर्वाधिक चित्रण शिकार पर हुए हैं। किस पर, यानी शिकार करते हुए चित्रों का यहाँ पे चित्रांकन किया गया है। तो शिकार पर हुए हैं जिनमें राजा रानी दोनों को शिकार खेलते हुए दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है, राजा और रानी को शिकार खेलते हुए इस शैली में दिखाया गया है। कौन सी शैली में, हाड़ौती शैली में। नेक्स्ट 131, सुरजन अहमद अली, रामलाल, श्री किशन, साधु राम किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। टाउन प्लानर 21 जून 23 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये उपरोक्त जो व्यक्ति है चित्रकार है, यानी सुरजन है, अहमद अली है, रामलाल है, श्री किशन और साधु राम बूंदी चित्रकला शैली से संबंधित थे। कहां से थे, यानी बूंदी चित्रकला शैली से इनका संबंध था। तो जो व्यक्ति चित्रकार है वो आपको ध्यान रखना है, यानी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो उपरोक्त जो भी व्यक्ति है वो किस चित्रकला शैली से संबंधित थे, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है 132, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है। एलएसए पशुधन सहायक 4 जून 22 का क्वेश्चन है। तो झालावाड़ के बारे में जैसा कि पहले बात कर चुके हैं, इसमें बूंदी है, आपका कोटा है और झालावाड़ है, वो हाड़ौती शैली में शामिल होते हैं। तो ये झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग, राजपूत किस पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है, तो हाड़ौती स्कूल का है या हाड़ौती चित्रकला का हिस्सा है। नेक्स्ट बात करें 133, 133, तो बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है, बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है। कॉलेज व्याख्या 2 अक्टूबर 21 का क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें मूर्तियों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए, स्तंभों के लिए, उक्त में से कोई नहीं। तो ये इसलिए प्रसिद्ध है भित्ति चित्रों के लिए। किसके लिए, भित्ति चित्रों के लिए। बूंदी का जो बूंदी महल की रंगशाला है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो बूंदी महल की रंगशाला का निर्माण छत्रसाल यानी छत्रसाल किसके द्वारा करवाया गया था, छत्रसाल द्वारा करवाया गया, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करें 134, तो बूंदी स्थित रंगमहल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है किसने बनाया है। सीईटी स्नातक स्तर 8 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। इसमें बता रखा है कि बूंदी स्थित रंगमहल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, ठीक है, किसने बनाया है। तो इसमें पहले बात की थी कि जो बूंदी के रंगमहल है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब इसमें बात कर रहे हैं कि बूंदी के जो रंगमहल है, महल है, भित्ति चित्रों को किसके द्वारा, किस राजा के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन इसमें राव रतन सिंह, राव सुदन सिंह, राव छत्रसाल और महाराव बुद्ध सिंह। तो राइट होगा इसमें राव छत्रसाल। यानी पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके थे, पूरा देख रहे हैं इसको। तो राव छत्रसाल ने, कौन सा राजा था, राव छत्रसाल के कार्यकाल में जो बूंदी में रंगमहल थे उनको सुंदर भित्ति चित्रों के लिए सुसज्जित करने का कार्य राव छत्रसाल के कार्यकाल में किया गया था। नेक्स्ट बात करें 135 नंबर की, तो बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला क्या है। बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। वनपाल और कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री लवण निरीक्षक 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें राव उमेश सिंह, भाव सिंह, अनिरुद्ध सिंह और छत्रसाल। तो राइट होगा इसमें उमेश सिंह। किसके कार्यकाल में, यानी ये चित्रशाला, ये ध्यान रखना है कि जो चित्रशाला है बूंदी के राजमहल में, चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। चित्रशाला का संबंध बूंदी से है, बूंदी चित्रकला से। तो ध्यान रखना है कि चित्रशाला का निर्माण राव उमेद सिंह के कार्यकाल में, किसके, राव उमेद सिंह, राव उमेद सिंह के कार्यकाल में चित्रशाला का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट 136, इसको थोड़ा डिटेल से देखें। तो बूंदी के राजमहल में महाराव उमेश सिंह, किसने, महाराव उमेश सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया, जो अपने किस लिए प्रसिद्ध था, जो अपने रंगीन भित्ति चित्रों के कारण भित्ति चित्रों का श्रवण काल कहलाती है। राव उमेश सिंह का काल इस शैली का श्रवण काल माना जाता है। क्या माना जाता है, यानी चित्रशाला के काल को देखे तो राव उमेश सिंह का काल इस शैली का श्रवण काल माना जाता है। इनके काल में बूंदी में रंगीन चित्रों का निर्माण हुआ है। महाराव उमेश सिंह का जंगलेश्वर, ये काफी महत्वपूर्ण है, यानी महाराज
जो महाराज उमेश सिंह थे उनका जंगली सुअर का शिकार करते समय कब 1750 ईस्वी में एक चित्रांकन किया गया था। तो ये चित्र काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 136। किस चित्रकला शैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। पशु पक्षियों की बहुतायत एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किस चित्रकला शैली में सबसे ज्यादा पशु पक्षियों के चित्र या चित्रांकित किए गए हैं। तो फायरमैन भर्ती परीक्षा कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री का क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें डायरेक्ट बात करें बूंदी शैली, यानी जो बूंदी चित्र शैली है उसमें पशु पक्षियों की बहुतायतता देखने को मिलती है। और कोटा में शिकार करते हुए चित्रों का ज्यादा चित्रांकन किया गया है। बात करें इसकी व्याख्या की तो बूंदी शैली में पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है, इसलिए इस शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है। यह मेवाड़ शैली से प्रभावित है। वर्षा में नाचते हुए मोर है, वृक्षों पर कूदते बंदर है, जंगल में विचरण करते हुए सिंह सर्वाधिक इस शैली के चित्रों में अंकित किए गए हैं। नेक्स्ट बात करें 137। नेक्स्ट 137 फ्रेंड्स आपका दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। कौन सा किला है? दुगारी। दुगारी किले के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। जयन सिविल डिग्री और टेस्टिंग ऑफिसर 27 जुलाई 21 का क्वेश्चन है। तो इसमें जो दुगारी किले का संबंध है वो बूंदी शैली से किससे है? यानी दुगारी किले का संबंध बूंदी शैली से है। इसको थोड़ा डिटेल में देखें, यानी इसमें इसका निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था। तो दुगारी के महलों में भित्ति चित्रों का निर्माण 1700 ईस्वी के आसपास किया गया है। कब किया गया है? 1700 ईस्वी के आसपास किया गया है। दुगारी के महलों में रामचरित्र को चित्रों का विषय बनाया गया है। यहाँ रामचरित्र मानस के अनेक सूक्ष्म चित्र बनाए गए हैं। ये चित्र बूंदी शैली में बनाए गए हैं। दुगारी का किला बूंदी जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दुगारी का किला किस डिस्ट्रिक्ट में या किस जिले में स्थित है, तो आपको राइट आंसर बताना है बूंदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट बात करें 138 नंबर के क्वेश्चन की। तो वर्षा में नाचता हुआ मोर किस शैली की विशेषता है? यानी वर्षा में नाचता हुआ मोर, नाचता हुआ मोर किस शैली की विशेषता है? आर.एस. प्री 1992 और 96 में आया हुआ क्वेश्चन है। बूंदी, जयपुर, किशनगढ़ और इसमें मारवाड़ राइट होगा। इसमें बूंदी शैली, यानी बूंदी शैली में वर्षा में नाचता हुआ मोर फेमस है। तो बूंदी शैली में सबसे ज्यादा पशु पक्षियों का चित्रांकन किया गया है। नेक्स्ट बात करें 139 नंबर की। महाराव उमेश सिंह के शासनकाल में निर्मित बूंदी चित्र शैली का उत्कृष्ट रूप है। ठीक है, अभी 5-7 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन आया था कि महाराव उमेश सिंह द्वारा, किसके द्वारा? उमेश सिंह द्वारा चित्रशाला का निर्माण किया गया था। किसका किया गया था? चित्रशाला का। तो उत्कृष्ट रूप है तो चित्रशाला का, किसका? चित्रशाला का। नेक्स्ट आगे बढ़े 140। तो बूंदी की चित्रकला शैली किस महाराजा के काल में चरम पर थी? यानी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें चेंजिंग किया गया है। कृषि पर्यवेक्षक 2015 का क्वेश्चन है। तो उमेश सिंह के कार्यकाल में। किसके? उमेश सिंह के कार्यकाल में। नेक्स्ट बात करें 141 नंबर की। तो प्रसिद्ध चित्रशाला के शाही महल में स्थित है। यानी ये भी सेम क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। सीटी और कनिष्ठ अनुदेशक 26 मार्च 2019 का क्वेश्चन है। तो प्रसिद्ध चित्रशाला के शाही महल स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये डायरेक्ट बात करेंगे बूंदी में। कहाँ पे स्थित है? बूंदी में। यानी जो महल है चित्रशाला के वो बूंदी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट है 142। चित्रकला का कला विधि यानी चित्रशाला आर्ट गैलरी, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो चित्रशाला का कला विधि किस स्थान पर स्थित है? क्या नाम? चित्रशाला का कला विधि, यानी इसको इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलेंगे चित्रशाला आर्ट गैलरी। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बूंदी में स्थित है। सीटी +2 शिफ्ट 4 का आया हुआ क्वेश्चन है। फिर बात करें 143 नंबर की। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? आर.एस. प्री 12 अक्टूबर 2003 का क्वेश्चन है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? बीकानेर, जयपुर, बूंदी, जैसलमेर। तो इसमें आरंभिक के बारे में बात करें तो राजस्थान की जो विचारधारा है, ठीक है, तो विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था बूंदी था। कौन था? बूंदी। तो बूंदी शैली राजस्थान की विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक केंद्र थी। ये ध्यान रखना है कि अगर विचारधारा की सर्वप्रथम विचारधारा के बारे में बात करें राजस्थान की, तो बूंदी शैली राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला की आरंभिक केंद्र या राजधानी थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोटा शैली के बारे में। बात करें, बूंदी शैली आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बात करते हैं फ्रेंड कोटा शैली, काफी इंपॉर्टेंट शैली है। तो 144 नंबर क्वेश्चन है इसमें। महाराव राम सिंह कौन था? यानी महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव राम सिंह द्वितीय राजस्थान की कौन सी लघु चित्र शैली के संरक्षक थे? असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री 2024 सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। ऑप्शन किशनगढ़, जयपुर, बीकानेर और कोटा। तो इसमें राइट हो जाएगा आपका कोटा, यानी महाराव राम सिंह द्वितीय का संबंध चित्रकला के बारे में बात करें तो कोटा से संबंधित है। ठीक है, कहां से संबंधित है? कोटा से।
तो कोटा शैली को स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को कब दिया जाता है, यानी 1696 से लेकर 1707 ईस्वी में का कार्यकाल था। तो 1696 से लेकर 1707 ईस्वी में महाराव राम सिंह द्वितीय द्वारा कोटा शैली को संरक्षण प्रदान किया गया था। 145 लघु चित्रकार डालू राजस्थान की किस शैली में काम करने के लिए जाने जाते हैं? कौन है लघु चित्रकार है? इनका नाम है डालू। राजस्थान की किस शैली में काम करने के लिए जाने जाते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट का क्वेश्चन है 2024 का। ऑप्शन कोटा, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर राइट होगा इसमें आपका। कोटा शैली कहाँ पे है? जो लघु चित्रकार है इनका नाम है, यानी अभी चित्रकारों के बारे में बात करेंगे, यानी किस शैली, प्रत्येक जो आपकी शैली आएगी उसमें बात करेंगे कि इस शैली में कौन कौन से प्रमुख चित्रकार है। तो लघु चित्रकार के बारे में बात करें तो डालू है, वो कोटा शैली से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? कोटा शैली से। अब और बात कर लेते हैं कोटा शैली के मुख्य कौन कौन से चित्रकार है। तो कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार के बारे में बात करें, नूर मोहम्मद है, रघुनाथ है, गोविंद राम है, डालू व लच्छी राम है। और फिर बात करें नेक्स्ट, 1768 ईस्वी में डालू द्वारा चित्रित रागमाला सेट कोटा शैली का सबसे बड़ा सेट है, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। यानी 1768 ईस्वी में डालू राम द्वारा एक चित्रांकन किया गया था, उसका नाम था रागमाला सेट। तो कोटा शैली का सबसे बड़ा सेट माना गया है। नेक्स्ट बात करें 146 नंबर की, तो राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है, इसमें राइट होगा आपका कोटा शैली ने नारियों को शिकार करते हुए। सीट स्नातक ग्राम विकास अधिकारी शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, तो इसमें राइट हो जाएगा आपका कोटा। यानी कोटा जो शैली है मुख्यतः नारियों को शिकार करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। और बूंदी शैली पशु पक्षियों के संबंध में है। फिर बात करेंगे 47 नंबर की, तो कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य को कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई है? प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान सुपरवाइजर महिला अधिकारिता विभाग 19 का क्वेश्चन है। राव माधो सिंह, राजा उमेश सिंह, राजा राम सिंह और राजा भीम सिंह। राइट होगा इसमें राजा उमेश सिंह। क्या जाएगा? यानी राजा उमेद सिंह, यानी राजा उमेश सिंह के कार्यकाल के समय शिकार के दृश्य को कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बताई गई है। नेक्स्ट 148 148, शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में चित्रित किए गए हैं? यानी जो शिकार के दृश्य हैं मुख्य रूप से किस शैली में चित्रित किए गए हैं, अभी जस्ट बात कर चुके हैं। तो इसका संबंध है कोटा शैली से। कौन से शैली है? कोटा शैली। और स्कूल व्याख्या 13 जनवरी 20 को आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा डिटेल से देखें। तो कोटा शैली में गहन जंगलों, यानी कोटा शैली में गहन जंगलों में शिकार की बहुलता के चित्रों का होने के कारण इस शैली को शिकार शैली के नाम से भी जाना जाता है। इस शैली में स्त्रियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है या श्रवण काल माना जाता है? क्या माना जाता है? यानी कोटा के किस शासक को कोटा चित्रकला की चित्र शैली का उत्कृष्ट या श्रवण काल माना जाता है? असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट और जैन विद्युत डिग्री 19 मई 22 का क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें महाराव छत्रसाल सिंह फर्स्ट है, महाराव किशोर सिंह है, महाराव उमेश सिंह प्रथम है और और इसके अलावा महाराव छत्रसाल सेकंड है। तो राइट होगा इसमें आपका, जैसा कि बात कर चुके हैं पहले, महाराव उमेश सिंह प्रथम। कौन है? महाराव उमेश सिंह प्रथम के कार्यकाल को कोटा शैली का श्रवण काल माना जाता है। तो कोटा शैली में सर्वाधिक चित्रण महारावल उमेश सिंह प्रथम के समय हुआ है। इनके समय शिकार के दृश्यों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। उमेश सिंह प्रथम के समय को इस काल का उत्कृष्ट काल या श्रवण काल माना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर का। तो नूर मोहम्मद यानी चित्रकार है, तो नूर मोहम्मद राजपूतानी के किस राज्य का मुख्य चित्रकार था? ठीक है, तो कोटा शैली के बारे में बात कर चुके हैं, यानी कोटा शैली में कौन कौन से मुख्य चित्रकार है। तो नूर मोहम्मद का संबंध है कोटा से। कहाँ से है? कोटा से। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड शिक्षक साइंस 10 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार के बारे में पुनः बात करें, नूर मोहम्मद है, रघुनाथ है, गोविंद राम है, डालू है। डालू ने रागमाला सेट का निर्माण किया था और इसके अलावा लच्छी राम है। तो ये प्रमुख कोटा शैली के चित्रकार है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स 151 नंबर की, तो कोटा शैली को आश्रय प्रदान किसने किया था? यानी कोटा शैली को संरक्षण किसने प्रदान किया था? किस महारावल ने किया था? आर.एस. प्री 1995 का क्वेश्चन है। तो राम सिंह ने। किसने किया था? राम सिंह ने, यानी जो कोटा के महारावल थे राम सिंह ने कोटा शैली को आश्रय प्रदान किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आगे। एक 152 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः क्या है? प्रयोगशाला सहायक 2016 का क्वेश्चन है। देखिए कौन सी विषय वस्तु है। तो हाथियों की लड़ाई के दृश्य है, शिकार के दृश्य है, दरबारी दृश्य है, उत्सव दृश्य, जैसे कि पहले बात कर चुके हैं। कोटा शैली का मुख्यतः समझ शिकार के दृश्य, यानी शिकार के जो दृश्य हैं उन पर ही इनका चित्रांकन किया गया है। नेक्स्ट बात करें 153 नंबर की। नेक्स्ट आपकी शैली है डूनान स्कूल या डूनान चित्रकला। ठीक है, डूनान जो आपका
जयपुर के आसपास का इलाका है, उसको ढूंढान स्कूल या ढूंढान चित्रकला कहा जाता है। इसको देखते हैं कौन कौन सा क्षेत्र इसमें आता है। तो निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अकॉर्डिंग सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब सुमेलित करना है इनको, वीडियो मुख्य परीक्षा 9 जुलाई 22 का क्वेश्चन है। देखते हैं 3 ऑप्शन में सुमेलित है और 1 में नहीं है, उसमें क्या आएगा, राइट। तो मेवाड़ स्कूल के बारे में बात करें, मेवाड़ स्कूल का संबंध है नाथद्वारा और देवगढ़ शैलियों से संबंधित है, यानी मेवाड़ का संबंध है, मेवाड़ चित्रकला शैली के संबंध है नाथद्वारा और देवगढ़ शैलियों से है। और मारवाड़ स्कूल के बारे में बात करें, यानी मारवाड़ चित्रकला के बारे में बात करें तो इसका संबंध है किशनगढ़ और नागौर शैलियों से है। हाड़ौती स्कूल के बारे में, हाड़ौती चित्रकला के बारे में बात करें, कोटा और बूंदी शैलियों से इनका संबंध है। और ढूंढान स्कूल के बारे में बात करें या ढूंढान चित्रकला के बारे में बात करें तो इसमें ऑप्शन देगा चावड़ और उदयपुर, तो इसका मेवाड़ से संबंध है ना कि ढूंढान से, ठीक है। तो ढूंढान में आपका तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसमें गलत हो जाएगा। तो ढूंढान स्कूल में आमेर आता है, ये तो आमेर शैली शामिल होती है, जयपुर शैली इसमें शामिल है, अलवर शैली इसमें शामिल है, शेखावटी शैली इसमें शामिल है, और साथ में जो उनियारा टोंक उपशैली है, उनियारा उपशैली प्रमुखता इसमें शामिल की जाती है। 153 ढूंढानी के भित्ति चित्र मिलते हैं, अनुसंधान रिसर्च ऑफिसर 4 अगस्त 2024 का क्वेश्चन है। आमेर में, बैराट में, मोजमाबाद में और भावपुरा में, तो इसमें कोड दे रखे हैं, कौन से ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें आपके ABCD, यानी आमेर भी ढूंढान में आता है, बैराट भी ढूंढान में आता है, मोजमाबाद भी ढूंढान में आता है और भावपुरा भी ढूंढान में आता है। इस कारण से ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा, यानी ABCD चारों ऑप्शन इसमें राइट है, चारों कोट इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 155 नंबर की। निम्न सभी शैलियां ढूंढान चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है सिवाय, यानी इनमें से शैली बतानी है कि कौन सी चित्रकला शैली है वो ढूंढान के अंतर्गत नहीं आती है और बाकी 3 आती है। तो इसमें देखते हैं, आमेर इसमें आएगी, जयपुर आएगी, उनियारा उपशैली इसमें आएगी, तो बूंदी शैली इसमें शामिल नहीं है, हाड़ौती शैली में ये शामिल होती है। नेक्स्ट बात करें 156 नंबर, निम्नांकित चित्रकारों को उनकी चित्र शैली उपशैली से सुमेलित कीजिए, एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कृषि अधिकारी, कृषि विभाग 2021 का क्वेश्चन है। अब इनको देखते हैं, तो शैली और उपशैली के बारे में बात करेंगे, यानी चित्रकार के बारे में बात करें फर्स्ट, तो तिजारा अलवर से संबंधित है, तो यहाँ पे नंदराम और जमुना दास ये राइट है। अलवर के बारे में बात करें, बलदेव, गुलाम अली ये राइट है। जयपुर के बारे में बात करें तो साहिब राय और मोहम्मद शाह है, ये भी राइट है। और फिर बात करें लास्ट वाला, किशनगढ़ के बारे में बात करें तो किशनगढ़ में जो चित्रकार थे मूलराज और भीकम चंद है, तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है वो राइट है, यहाँ को सम्मिलित कर दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़े, अब बात करते हैं फ्रेंड्स महत्वपूर्ण शैली के बारे में, यानी जयपुर शैली के बारे में बात करेंगे। कौन सी शैली है? जयपुर शैली। तो त्रिलोक, हीरानंद, साहिबराम एवं रामजी दास किस देशी रियासत के चित्रकार थे? शाही कृषि अधिकारी 28 मई 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें आपका जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है और कोटा है, तो राइट होगा इसमें जयपुर, यानी ये जो मुख्य चित्रकार है, एक तो त्रिलोक है, हीरानंद है, साहिबाराम है और रामजी दास जयपुर शैली के चित्रकार थे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ये जयपुर शैली से संबंधित चित्रकार है। तो जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में और बात करें तो इसमें शालिग्राम है, गोपाल दास है, लालचंद है, घासीराम है, मोहम्मद शाह है, रामजी दास है, गंगा बख्श है, साहिब राम है, लक्ष्मण दास है, त्रिलोक है, हीरानंद है और इसके अलावा रघुनाथ है। तो उपरोक्त जो चित्रकार है वो जयपुर शैली से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें 158 की, तो निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट MCQs है। और मुगल प्रभाव के बारे में बात करें यहाँ पे, मुगल प्रभाव तो सबसे ज्यादा जो जयपुर का क्षेत्र था, यानी कछवाहा राजवंश था, तो उन्होंने सबसे ज्यादा मुगलों की अधीनता सबसे पहले स्वीकार की थी। तो स्वाभाविक है कि जो चित्रकला की शैली है वहाँ पे मुगल प्रभाव सबसे ज्यादा जयपुर शैली में पड़ेगा। किसमें पड़ा है? जयपुर शैली में। सेकंड ग्रेड टीचर और HM संस्कृत शिक्षा 11-10-21 का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा डिटेल से और देखें। तो जयपुर शैली राजस्थान की एकमात्र शैली है जो मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित है। नेक्स्ट बात करें 159, आरआईएस तकनीक कौन सी तकनीक है? आरआईएस तकनीक को अगर बात करें तो आरआईएस तकनीक को आला गीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आला गीला। तो आला गीला से आरआईएस तकनीक या आला गीला से बनाए गए भित्ति जो वास्तु का ही भाग बन गए और वो राजस्थान में कहाँ चित्रित किए गए? कॉलेज व्याख्याता और सेकंड ग्रेड उर्दू का क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे इनका चित्रांकन या चित्रित किए गए थे? जयपुर में किए गए थे। कहाँ पे किए गए थे? जयपुर में, यानी ये एक तरह से भित्ति चित्र से संबंधित है। तो आरआईएस यानी आला गीला पद्धति के भित्ति चित्र प्लस्तर की हुई गीली दीवार पर उकेरे जाते हैं। कहाँ पे उकेरे जाते हैं? गीली दीवार पर। यह पद्धति मूलतः यूरोप इटली की है। कहाँ की है? यूरोप इटली की है, जो मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में भारत आई थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि उपरोक्त दो पद्धति है, आरआईसा या आला गीला,
वो किसके शासनकाल में भारत आई थी? तो मुगल बादशाह अकबर के समय शासनकाल में भारत आई थी, और इसका प्रचलन मुख्यतः यूरोप, इटली में था। और राजस्थान में इस पद्धति में सर्वप्रथम भित्ति चित्रों का निर्माण जयपुर रियासत में हुआ था। तो इसके अलावा बात करें नेक्स्ट, तो पत्थर व चूने की दीवारों पर चूने व कली के साथ आकर्षक चित्रकारी करना अलग अलग कहलाती है। इन्हें अलग अलग किसे कहते हैं? यानी पत्थर व चूने की जो दीवारें होती हैं, चूने के साथ में कली के साथ में आकर्षक चित्रकारी करना अलग अलग कहलाती है। नेक्स्ट बात करें 160 की। चित्रकार साहिब राम राजस्थान चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित है? अध्यापक हिंदी और मनरक्षक प्रयोगशाला सहायक स्कूल व्याख्याता जीके शारीरिक शिक्षा का क्वेश्चन है, तो इसमें डायरेक्ट बात कर चुके हैं पहले। और इनका संबंध है डूनाड चित्रकला से। इसको थोड़ा डिटेल से और देखें। साहिब राम सवाई ईश्वरी सिंह के समय, किसके समय? यानी साहिब राम सवाई ईश्वरी सिंह के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कई बार और भविष्य में आते रहेंगे। साहिब राम थे मुख्य चित्रकार, वो सवाई ईश्वरी सिंह के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिसने महाराजा ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र यानी व्यक्ति चित्र बनाया है, जो राजस्थान का पहला आदमकद पोर्ट्रेट माना जाता है। इसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक व्यक्ति चित्र जयपुर शैली में बने हैं, यानी जयपुर शैली में सबसे ज्यादा व्यक्ति चित्र बनाए गए हैं पर्टिकुलर राजा से संबंधित। और मोहम्मद शाह सवाई जयसिंह के दरबारी, यानी मोहम्मद शाह कौन है? मोहम्मद शाह सवाई जयसिंह के दरबारी चित्रकार थे, जिन्होंने कृष्ण लीला क्या किया था? जिन्होंने कृष्ण लीला संबंधी चित्र बनाए थे। नेक्स्ट बात करें 161 की, तो इसमें बता रखा आपका गोपाल, और इसके अलावा आपका है गोपाल उदय उपमा जीवन चित्रकला किस शैली से संबंधित है? जेल प्रहरी, सेकंड ग्रेड टीचर, तो इनका संबंध है गोपाल उदय उपमा का आमेर जयपुर शैली से। कौन सी शैली से? आमेर जयपुर शैली से। नेक्स्ट बात करें 162 की, यानी जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति यानी श्रवण काल या उत्कृष्ट काल किस शासक के काल को माना जाता है? प्रयोगशाला सहायक भूगोल का क्वेश्चन है। ऑप्शन सवाई जयसिंह है, सवाई ईश्वरी सिंह है, सवाई राम सिंह है और सवाई प्रताप सिंह है। इसमें राइट होगा फ्रेंड्स आपका प्रताप सिंह। यानी जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति यानी सबसे ज्यादा प्रगति हुई थी, वो श्रवण काल किस शासक के काल को माना जाता है? तो ये सबसे ज्यादा प्रगति सवाई प्रताप सिंह के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? सवाई प्रताप सिंह के समय। सवाई प्रताप सिंह का कार्यकाल जयपुर चित्रकला के दृष्टिकोण से देखें तो श्रवण काल माना जाता है। अब इसको थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। तो विकास महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के समय हुआ था, यानी अगर इसके डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, ठीक है, प्रारंभ के बारे में बात करें, तो सर्वप्रथम विकास इसका महाराजा सवाई जयसिंह के समय हुआ था। उस सवाई जयसिंह द्वितीय के समय हुआ था। और सवाई जयसिंह सूरत खाना का निर्माण मोहम्मद शाह दरबारी चित्रकार, जिसने कृष्ण लीला संबंधी चित्र बनाए थे। इसके अलावा ईश्वरी सिंह साहिब राम ने ईश्वर सिंह का आदम का चित्र बनाया था, यानी व्यक्तिगत चित्र बनाया था। इसके अलावा लालचंद ने चौगान में आयोजित किए जाने वाली जानवरों की लड़ाई के चित्र बनाए थे। और इसके अलावा सवाई माधो सिंह प्रथम ने, यानी सवाई माधो सिंह प्रथम गलता के मंदिर बनाए हैं। गलता के मंदिर है, सिसोदिया रानी का महल है, चंद्र महल है, और पुंडरिक की हवेली में भित्ति चित्रण किया गया है। इसके अलावा प्रताप सिंह जयपुर शैली का श्रवण काल, यानी सवाई प्रताप सिंह जयपुर शैली का श्रवण काल गोवर्धन धारण का चित्र, राधा कृष्ण की लीलाएं, नाई का भेद, राग रागिनी, 12 मासा मुख्य चित्र रहे हैं। इसके अलावा राम सिंह द्वितीय के बारे में बात करें तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की है, ये ध्यान रखना है। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो इसकी स्थापना 1857 में की गई थी। कब की गई थी? 1857 में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? राम सिंह द्वितीय के द्वारा स्थापना की गई थी। महाराजा जगत सिंह और तो राम सिंह द्वितीय महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1857 के माध्यम से की गई थी। और इसके अलावा महाराजा जगत सिंह जयपुर शैली में विदेशी लक्षण प्रविष्ट हुए हैं। नेक्स्ट आपके 163, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यानी किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक, क्या बता रखा है? चोट व चेचक के दाग के चित्रांकन किए गए हैं। तो वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन जयपुर, बूंदी, मेवाड़, अलवर, तो राइट होगा इसमें आपका जयपुर शैली। यानी जयपुर शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग का प्रदर्शन किया गया है या चित्रांकन किया गया है। कौन सी शैली है? जयपुर शैली में। नेक्स्ट आपका 164, यानी सवाई राम सिंह ने जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस वर्ष की थी? ऐसा ही परीक्षा 1998 का क्वेश्चन है, तो जस्ट पहले बात कर चुके थे। 1857 में। कब की थी? अरे 1857 में सवाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। अब इसको देखते हैं वो डिटेल से। तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स राज्य में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाला राजस्थान का सबसे पुराना संस्थान है, यानी कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये बनाया गया था, जिसकी स्थापना 1857 ईस्वी में महाराजा राम सिंह द्वितीय ने की थी।
शुरुआत में अगर ये ध्यान रखना है कि स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1857 में महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। और शुरुआत में इसके नाम के बारे में क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो क्या बताना है कि शुरुआत में इसका नाम था मदरसा ए हुनरी था। क्या नाम था शुरुआत में इसका नाम? मदरसा ए हुनरी था। क्या नाम था फ्रेंड्स? मदरसा ए हुनरी इसका शुरुआत में नाम था। इसका राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स का। और इसके नेक्स्ट बात करें और तो 1886 में, कब? 1886 ईस्वी में इसे महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाम से जाना जाने लगा था। यानी 1886 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। किस नाम से जाना जाने लगा था इसको? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाम से भी इसको जाने लगा था। और इसके अलावा 1988 में यानी 1988 ईस्वी में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स इसका नाम पुनः हो गया था। फिर बात करें 165, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, सांख्यिकी अधिकारी, इसके अलावा जैन सिविल डिप्लोमा है। तो जयपुर का साहिब राम, किशनगढ़ का निहाल चंद, बीकानेर का अहमद अली, मेवाड़ का साहिबदीन। तो राइट होगा इसमें जयपुर का साहिब राम। यानी जो जयपुर का साहिब राम जो मुख्य चित्रकार था वो आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट बात करें 166 नंबर की। तो 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट यानी चित्रकार कौन था? असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर। 24 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। अब जस्ट बात कर रहे हैं इसकी। तो साहिब राम कौन था? आदम का चित्रों के लिए विख्यात था। कौन था? साहिब राम। नेक्स्ट है 167, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। RS प्री 2013 का क्वेश्चन है। यानी जयपुर राज्य के कारखाने यानी जयपुर राज्य का जो कारखाना था जहां पर कलाकार और चित्रकार चित्रांकन करने का कार्य करते थे, उस स्थान को क्या कहा जाता था? तो उस स्थान को सूरत खाना कहा जाता था। क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? सूरत खाना। ध्यान रखना है, एग्जाम क्वेश्चन आ जाए कि जो कलाकारों द्वारा जो चित्रांकन का कार्य जहाँ पे किया जाता था उसको सूरत खाना कहा जाता है। जयपुर रियासत में वह स्थान जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे वह सूरत खाना कहलाता था। इसमें राजा एवं महाराजाओं के पोर्ट्रेट यानी व्यक्ति चित्र प्रसिद्ध है, यानी आदमकद चित्र प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट बात करें आमिर सैली के बारे में बात करेंगे। कौन सी शैली के बारे में बात करेंगे? आमिर सैली की। तो मौजमाबाद निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का केंद्र था? सांख्यिकी अधिकारी 18 दिसंबर 21 का क्वेश्चन है। तो मौजमाबाद जयपुर में पड़ता है। ठीक है। अलवर ऑप्शन आमेर है, किशनगढ़, देवगढ़ है। तो ये आमेर चित्रकला शैली से यानी मौजमाबाद आमेर चित्रकला शैली से संबंधित था। इसको और देखें अच्छी तरह से या डिटेल से देखें। तो इसका विकास के बारे में बात करें तो महाराजा मानसिंह प्रथम यानी जो मानसिंह प्रथम थे वह मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के समय इसका उद्भव हुआ था। और बेराट या मौजमाबाद या जयपुर ग्रामीण अब जिला नहीं है कि भित्ति चित्रों में आमेर शैली का प्रारूप दिखाई देता है। कौन सा देता है? यानी भित्ति चित्रों में आमेर शैली का प्रभाव देता है। कहाँ पे? बेराट और मौजमाबाद में। इस शैली की समृद्ध परंपरा भित्ति चित्रों के रूप में उपलब्ध है। इसके अलावा आमेर शैली के चित्र रसिक प्रिया है, कृष्ण रुक्मणी नामक चित्रित ग्रंथों में मिलते हैं। और रचना करें तो रचना मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए किया था। किसने किया था? यानी मिर्जा राजा जो जयसिंह थे जयसिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए किया था। आदि पुराण है, रजमनामा है, बिहारी सत्सई है। बिहारी सत्सई पर आधारित चित्र आमेर शैली में बने हैं। यानी जो उपरोक्त बता रहे हैं आदि पुराण है, रजमनामा है, बिहारी सत्सई आदि यानी जो आधारित चित्र है वो आमेर शैली में बने हैं। तो कलाकारों के बारे में बात करें, आमेर शैली के मुख्य कलाकारों के बारे में बात करें, ध्यान रखना है एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है। पुष्पदत्त है, हुकुम चंद्र है, मुरली है और मुन्नालाल प्रमुख कलाकार है आमेर शैली के। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अलवर शैली के बारे में। कौन सी शैली है? अलवर शैली। तो निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली का चित्रकला से संबंधित नहीं है? ठीक है। RS प्री 2018 का क्वेश्चन है और स्टेनोग्राफर 2024 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दे रखा है इसमें आपका जमनादास है, बक्साराम है, नंदराम है। तो ऑप्शन नंबर 3 है नानक राम इस चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। ठीक है। यानी नानक राम अलवर शैली से संबंधित नहीं है और उपरोक्त आपके जमनादास है, बक्साराम है और नंदराम अलवर चित्रकला शैली से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें 170 की। यानी जमनादास, छोटेलाल और बक्साराम चित्रकला की निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है? शाही कृषि अधिकारी 2018 का क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट बात करेंगे, अभी जस्ट बात कर चुके हैं अलवर शैली से। अब अलवर शैली के मुख्य प्रमुख चित्रकारों के बारे में बात करें तो चित्रकार के बारे में बात करें इसमें जमनादास है, बक्साराम है, शालिग्राम है, छोटेलाल है, नंदराम है, वसुदेव है। इसके अलावा आपका डालचंद है, मूलचंद्र है, गुलाम अली है और सुलेखक है। कौन सा है? सुलेखक। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 171। तो अलवर चित्र शैली के वे कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराज मंगल सिंह, कौन सा महाराजा है? मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए हैं? प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा यानी तकनीक शिक्षा विभाग में व्याख्याता में
आया हुआ क्वेश्चन है आरपीसी द्वारा 12 मार्च 21 का। ऑप्शन इसमें रामगोपाल, जगमोहन, मूलचंद और उदयराम है, जमनादास शालिग्राम है, नंदराम और शिवदान सिंह है। तो राइट होगा इसमें आपको मूलचंद और उदयराम, इसके द्वारा किया गया था। हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रांकन का कार्य मूलचंद और उदयराम के माध्यम से किया गया था, जो अलवर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार थे। तो महाराजा मंगल सिंह के समय मूलचंद और उदयराम ने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रांकन का कार्य किया था। नेक्स्ट बात करें 172 172, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें काफी डिटेल दी गई है, तो आपके इसे अन्य जीके भी है वो काफी अच्छा स्ट्रांग होगा। अलवर शैली में निम्नलिखित में से किसका चित्रण देखने को मिलता है? पुलिस परीक्षा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको देखिए तो इसमें कौन कौन से मिलता है। राजपूती वैभव है, राजपूती है, वैभव है, कृष्ण लीला है, रामलीला है, राग रागिनी है। इसके अलावा यानी उपरोक्त आपको राजपूती मिलता है, वैभव मिलता है, कृष्ण लीला और रामलीला और राग रागिनी अलवर शैली में चित्रण देखने को मिलता है। तो डिटेल से देखिए इसको। तो उद्धव राव राजा प्रताप सिंह, कौन है? उद्धव राव राजा प्रताप सिंह के समय को श्रवण काल माना जाता है। श्रवण काल विनय सिंह के समय, ठीक है, यानी श्रवण काल है विनय सिंह के समय का है। इस शैली में ईरानी, मुगल तथा जयपुर शैली का समन्वय है। मैं जो ये शैली है, कौन सी शैली? उपरोक्त अलवर शैली। अलवर शैली के बारे में बात करें तो इसमें ईरानी शैली का समन्वय है, मुगल शैली का है और जयपुर शैली का इसमें समन्वय है। राजगढ़ के शीश महलों में, राजगढ़ अलवर के शीश महलों में चित्रण बख्तावर सिंह के समय विनय सिंह के दिल्ली के चित्रकारों को आश्रय दिया था। विनय सिंह ने स्वयं बलदेव चित्रकार से चित्रकारी सीखते थे, यानी जो स्वयं बलदेव थे वो चित्रकार से चित्रकारी सीखने का कार्य भी करते थे। इसके अलावा महाराव शिवदान सिंह के समय कामाशास्त्र के आधार पर चित्रण किया गया है। गणिकाओं, नायिकाओं का चित्र केवल अलवर शैली में बने हैं और वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में बने हैं। और इसके अलावा विनय सिंह ने शेख शादी के गुलिस्ता की पांडुलिपि को बलदेव तथा गुलाम अली नामक चित्रकारों से चित्रित करवाया था। यानी विनय सिंह था, तो विनय सिंह ने शेख शादी के गुलिस्ता, क्या नाम है? गुलिस्ता, गुलिस्ता की पांडुलिपि को बलदेव तथा गुलाम अली नामक चित्रकारों से चित्रित करवाया था। किसको करवाया था? गुलिस्ता को। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी आपकी अब शैली आती है उनियारा शैली के बारे में बात करेंगे। यानी उनियारा उपशैली है जो टोंक में, यानी उनियारा के बारे में बात करें तो ये आपका टोंक से संबंधित है। और उनियारा एक तरीके से जयपुर शैली से संबंधित था। तो उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? इसमें थोड़ा बूंदी का भी है। वनरक्षक 13-11-22 का क्वेश्चन है, जयपुर और बूंदी। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं आंसर की पहले, वो इसमें जयपुर और बूंदी आपका राइट हो जाएगा। यानी उनियारा चित्रकला शैली जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है। अब इसको डिटेल से देखें तो जयपुर व बूंदी रियासतों की सीमा पर बसे उनियारा के नरूका ठिकाने, कौन सा ठिकाना है? नरूका ठिकाने ने इस शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनियारा शैली ढूंढान स्कूल की एक उपशैली मानी जाती है। यानी उनियारा शैली है वो ढूंढान स्कूल है, यानी ढूंढान चित्रकला है, वो जयपुर से संबंधित है। तो ढूंढान स्कूल की एक उपशैली मानी जाती है, जैसा कि पहले बात कर चुके हैं, जिस पर बूंदी व जयपुर शैली का समन्वय दिखाई देता है। ठीक है, यानी इसका प्रभाव दिखाई देता है जयपुर और बूंदी का उनियारा उपशैली में। प्रमुख चित्रकारों के बारे में यहाँ पे बात करें तो इसमें धीमा था, मीरबख्श था, काशी था, भीम था और रामलखन था। ठीक है, यानी प्रमुख चित्रकार थे उनियारा शैली के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 174, यानी प्रसिद्ध चित्रकार धीमा है, मीरबख्श है, काशी है, रामलखन है, राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? आरपीसी सहायक सांख्यिकी अधिकारी ASO अधिकारी 2019 का क्वेश्चन है। जस्ट लास्ट क्वेश्चन बात करिए तो इसका संबंध है उनियारा शैली से। किसे है? उपरोक्त जो चित्रकार है, क्या नाम है इनका? धीमा है, मीरबख्श है, काशी है, वो रामलखन, काशी तथा रामलखन उनियारा चित्रकला शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है 175 175, चित्रांकन की उनियारा शैली कौन सी शैली है? उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में माना जाता है? तो इसमें ढूंढान उपशैली है। कौन सी है? कनिष्ठ निर्देशक 23 दिसंबर 19 का क्वेश्चन है। ढूंढान, ढूंढान उपशैली की, ढूंढान जो शैली है, ढूंढान शैली की उपशैली है, कौन सी है? उनियारा शैली। उनियारा शैली ढूंढान शैली की उपशैली है, कनिष्ठ निर्देशक में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, शेखावटी शैली की लास्ट शैली है और फिर आधुनिक चित्रकारों के बारे में बात करेंगे। शेखावटी शैली के बारे में बात करें, यानी शेखावटी का संबंध आपका जैसा कि नाम से प्रसिद्ध है, शेखावटी आपका जो सिक्कर और झुंझुनू का आसपास का इलाका है वो शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। तो मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? पुलिस परीक्षा भित्ति चित्रों के कारण, यानी पुलिस परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मंडावा क्यों प्रसिद्ध है ये ध्यान रखना। तो मंडावा जो कस्बा है झुंझुनू का, तो भित्ति
चित्रों के चित्रांकन के कारण यानी भित्ति चित्रों के लिए मंडावा प्रसिद्ध है। यानी सबसे ज्यादा जो महल मिलेंगे वहाँ के जो व्यापारी वर्ग थे उनके द्वारा महल बनाए गए थे। तो संपूर्ण शेखावाटी क्षेत्र हवेलियों की उपस्थिति के कारण, यानी जो संपूर्ण शेखावाटी क्षेत्र है हवेलियों की उपस्थिति के कारण प्रसिद्ध है। ये हवेलियां मध्यकाल में यहाँ के व्यापारियों द्वारा बनाई गई थी। यानी जो हवेली जो है वो यहाँ के मध्यकाल में व्यापारियों द्वारा बनाई गई थी। इन हवेलियों में भित्ति चित्रों की बहुतायत है। यानी यहाँ पे इन हवेलियों में सबसे ज्यादा भित्ति चित्रों का निर्माण किया गया है, या चित्रांकन किया गया है, जो फ्रेस्को पेंटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रेस्को पेंटिंग। ध्यान रखना है अगर एग्जाम क्वेश्चन आ जाए। फ्रेस्को पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? तो फ्रेस्को पेंटिंग शेखावाटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है, यानी मंडावा फ्रेस्को पेंटिंग। नेक्स्ट है, यानी एक शैली और आ गई फ्रेंड्स आपकी सापुरा शैली। किसके बारे में बात करेंगे? सापुरा शैली के बारे में। सापुरा बोले तो भीलवाड़ा। तो फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। मनरक्षक भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी सापुरा है, चित्तौड़, नाथद्वारा, किशनगढ़। तो फड़ चित्रण के लिए, कौन से चित्रण के लिए? फड़ चित्रण के लिए शाहपुरा भीलवाड़ा जाना जाता है। फड़ चित्रण के लिए शाहपुरा भीलवाड़ा जाना जाता है। नेक्स्ट 178, यानी श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है। कृषि प्रवेशक 18 सितंबर 2021 का क्वेश्चन है। यानी श्रीलाल जोशी का संबंध किस चित्रकला से संबंधित है? ध्यान रखना है। इनका नाम है श्रीलाल जोशी। तो बड़ी ठंडी चित्रकला के लिए नहीं है, मांडना के लिए नहीं है, पिछवाई चित्रकला के लिए नहीं है, तो यह है फट चित्रण के लिए, यानी पट चित्रण या फट चित्रण के लिए। यानी श्रीलाल जोशी का संबंध पट चित्रण या फट चित्रण के लिए है, जो सापुरा भीलवाड़ा से संबंधित है। नेक्स्ट है 179। अब आधुनिक चित्रकारों के बारे में बात करेंगे। यानी जो आपके पिछले वर्षों में राजस्थान लोक सेवा आयोग, चयन बोर्ड, इसके अलावा जो अन्य भर्ती एजेंसीज है उनके माध्यम से जितने भी 15-20 वर्षों में चित्रकला के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन एमसीक्यूज के रूप में कर चुके हैं। यानी पीआईक्यूज एमसीक्यू सीरीज के रूप में कंप्लीट कर चुके हैं। यानी आपका इस चित्रकला में 3 वीडियो बने हैं। तो आपका लास्ट वीडियो है, जस्ट अभी 5-7 मिनट में ये आपकी क्लासेज कंप्लीट हो जाएगी। तो चित्रकला के संबंधित जितने भी पिछले वर्षों में क्वेश्चन आए हैं उनको विद व्याख्या एक्सप्लेन से सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर किसी भी साथी को किसी प्रकार की कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। लास्ट बात करते हैं आधुनिक चित्रकार या आधुनिक चित्रकारों के बारे में बात करते हैं। तो कैनवास प्रकृति, यानी आधुनिक जो चित्रकार है, तो कैनवास प्रकृति क्या है? कैनवास प्रकृति के चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रकार जिनका जन्म धौलपुर में हुआ है, जिनका सर्वोत्तम चित्र क्या है? फॉल ऑफ बर्लिन। क्या नाम है? फॉल ऑफ बर्लिन है। तो ये बीएसटीसी परीक्षा 12 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन है इस चित्रकार का नाम? श्रीमती प्रतिभा पांडे। क्या नाम है फ्रेंड्स? प्रतिभा पांडे, जिनका संबंध धौलपुर से है। और चित्रकार जिनका जन्म धौलपुर में हुआ है, जिनका सर्वोत्तम चित्र, इनका जो सर्वोत्तम चित्र था वो था फॉल ऑफ बर्लिन। क्या था फ्रेंड्स? फॉल ऑफ बर्लिन, यानी श्रीमती प्रतिभा पांडे का प्रमुख चित्र था। नेक्स्ट बात करें 180 की। यानी किस चित्रकार को भीलों का चितेरा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी किस चित्रकार को या किस व्यक्ति को भीलों का चितेरा के उपनाम से जाना जाता है? किस नाम से? यानी भीलों का चितेरा के उपनाम से संबोधित किया जाता है या जाना जाता है। तो किस नाम से? यानी भीलों का चितेरा। ऑप्शन इसमें गोवर्धनलाल जोशी, भूषण शेखावत, देवकीनंदन शर्मा। राइट होगा इसमें आपका गोवर्धनलाल जोशी को। किसको? वनरक्षक भर्ती परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है 11 दिसंबर 22 का। तो गोवर्धनलाल जोशी फ्रेंड्स क्या नाम है चित्रकार का? गोवर्धनलाल जोशी को भीलों का चितेरा उपनाम से जाना जाता है। अब इसको डिटेल से देखें तो गोवर्धनलाल जोशी, तो इनका संबंध काकरोली राजसमंद से है। भीलों का चितेरा उपनाम या इनकी विशेषता है। इसके अलावा देवकीनंद शर्मा अलवर से हैं। इनका संबंध है पशु पक्षी चित्रण और भित्ति चित्रणों में इनको प्रसिद्धि मिली हुई है। एंड मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स है। क्या है इनकी प्रसिद्धि? है मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट और नेक्स्ट है सौभाग्यमल गहलोत, जयपुर से हैं। क्या नाम है नेक्स्ट का? सौभाग्यमल गहलोत जयपुर से हैं। और इनका कार्य है नीड का चितेरा। परमानंद चोयल कोटा से संबंधित है। इनका संबंध है पैसों के चित्तौड़ से। नेक्स्ट बात करें 181 का, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यानी भैंसों के कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है। कौन से कलाकार है? यानी भैंसों के ऊपर जो चित्रांकन किया जाता है बफेलोज के ऊपर, उसके लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? वनरक्षक 11 दिसंबर 22 का क्वेश्चन है। ऑप्शन सेल चोयल, परमानंद चोयल, सुरजीत कौर और आकाश चोयल। राइट होगा फ्रेंड्स इसमें आपका परमानंद चोयल। कौन है? यानी भैंसों के कलाकार के रूप में, यानी भैंसों के ऊपर जो चित्रांकन का कार्य किया जाता है
उनके कलाकार है परमानंद, क्या नाम है, परमानंद चोयल। क्या नाम है फ्रेंड्स, परमानंद चोयल। नेक्स्ट बात करें, 182 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यानी चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित है, यानी क्या नाम है, चित्रकार मोहम्मद शाह, चित्रकार का नाम है मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे। सेकंड ग्रेड टीचर, संस्कृत विभाग, संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। इसके अलावा संरक्षण अधिकारी का क्वेश्चन है। तो इनका संबंध है ऑप्शन बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर और जोधपुर। तो इनका संबंध है फ्रेंड्स जयपुर राज्य से। कौन से है, यानी इनका संबंध है जयपुर से था। किससे, यानी मोहन शाह जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया था, तो इनका संबंध था जयपुर राज्य से। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो चैप्टर है राजस्थान की चित्रकला का, यानी पीवाई क्यूज सीरीज के रूप में एमसीक्यूज 3 क्लासों में कंप्लीट कर चुके हैं। यानी आपकी 17वें नंबर की क्लासेज, 18वें नंबर की क्लासेज और 19वें नंबर की क्लासेज आपकी राजस्थान की चित्रकला से संबंधित है। यानी यूट्यूब पे ये आपको क्लासें मैंने सेपरेट एक प्लेलिस्ट बना रखी है, यानी पीवाई क्यूज एमसीक्यूज राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर के नाम से है। तो वहाँ पे आप ये सभी क्लासें आपको वहाँ पे मिल जाएगी, यानी लाइव भी है और साथ में रिकॉर्डेड क्लासें भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर है चित्रकला का कंप्लीट हो चुका है। अब नई क्लास में नए चैप्टर के साथ में शुरुआत करेंगे। तो आपके लिए फ्रेंड्स ये जो एमसीक्यूज मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ, तो राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे वो आरपीएससी की हो फ्यूचर में, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की हो, और इसके अलावा अन्य कॉरपोरेशन या निगम की जो भी भर्ती है, उनमें आपके लिए ये क्वेश्चन एमसीक्यूज है वो काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। यानी लगभग अगर आप पुराने क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे, तो लगभग 70% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन पुराने आए हुए हैं उनका रिपीटेशन होता है। और साथ में अगर आप इनका एक्सप्लेन ढंग से देखेंगे तो आपका जो जीके है वो काफ़ी मजबूत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और किसी भी साथी को किसी प्रकार की क्यूरीज है तो मुझे कमेंट करके बताएं। और साथ में साथियों लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।